हेलो एवरीवन, मैं हूं परीक्षित शर्मा और एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद में। हेलो गिरीश सर, आज आप कैसे हैं? ऑलवेज गुड। ग्रेट। अब मैं भी जब किसी से मिलता हूं तो मैं यही बोलता हूं, या तो मैं बोलता हूं टॉप ऑफ द वर्ल्ड या बोलता हूं ऑलवेज गुड। फैंटास्टिक मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है। मैं कहा कुछ तो आपके पास भी रिजर्व होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं विच इज वेरी एक्साइटिंग। अभी हम लीडरशिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं और आपने पिछले एपिसोड्स में देखा कि हमने किस तरह से गिरीश सर ने 4 लेवल ऑफ लीडरशिप्स को एक्सप्लेन किया। आज वो ऐसा लीडरशिप का लेवल आपको बताने जा रहे हैं। शायद वहां पर मेरे हिसाब से कुछ ही % लोग पहुंचते होंगे और जो पहुंचते हैं वो मतलब वो सुनहरे अक्षरों में अपना नाम छोड़ के चले जाते हैं। गलत कहा सर? ठीक है। तो सर, मैं बगैर कोई समय लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज बताइए वो लीडरशिप का लास्ट और फाइनल लेवल क्या है? फिफ्थ लेवल ऑफ लीडरशिप इज पिनेकल। आप टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गए, प्रेस्टीन। आप लोग आपको इसलिए फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज आप एक सीनियर हैं कंपनी में। लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि आप क्या हैं, हु यू आर। आपके जो आपने वैल्यूज छोड़े हैं मार्केट में, जो आपके वैल्यूज आपने कंपनी में छोड़े हैं। एक्चुअली ये जो लेवल है ना पिनेकल, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल टू रीच। बहुत लोग थर्ड लेवल तक खत्म हो जाते हैं। फोर्थ लेवल पे जो अपनी फोटोकॉपीज बनाना या अपने जैसे और लीडर्स क्रिएट करना, यहां तक भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए इस काम को करने के लिए। जब आप डरते नहीं, आप निडर हो जाते हैं कि कोई मेरे को रिप्लेस ना कर दे मेरे नीचे से आके। फिफ्थ लेवल तो अल्टीमेट है। इसमें आप इसलिए आपको लोग आपको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज यू हैव गिवन टू द कंपनी और टू द इंडस्ट्री, और बिकॉज ऑफ द लीगेसी। आपने क्या, आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। यू आर वाइडली इन्फ्लुएंशियल। आप केवल अपनी ही कंपनी में, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आपको लोग फॉलो करते हैं। लोग आपको इन द इंडस्ट्री, आपका इंपैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में, सब जगह फैलता है। बेसिकली जब आप एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेंगे स्टीव जॉब्स। अब उन्होंने एक कंपनी ही नहीं चलाई, वो एक बन गए हैं, एक इंडस्ट्री के लिए, एक दुनिया के लिए एक एग्जांपल बन गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा विजन दिया है। विजन दिया है। अगर आप बात करें अंबानीज की, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये लोग काम कर रहे हैं अपने अपनी कंपनीज में, बट इनको लोग वैसे भी देखते हैं कि यार मैं भी ऐसा बनूं। सोसाइटी के लिए बहुत सोसाइटी के लिए मतलब इस लेवल पे जो आपकी टीम्स हैं या जो सोसाइटी है जो आपको देख रहे हैं, वो एक्चुअली आपको अडोर करते हैं, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप वो चाहते हैं कि मैं भी कभी ऐसा बनूंगा। इस लेवल पे आना कोई मजाक थोड़ा है, जहां पे लोग सोचे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं। जिस तरह उनका फोकस, उनका मिशन, उनका सेल्फलेस हो जाते हैं वो लोग। दे जस्ट don't just develop other leaders, they inspire the generations to come। बिल्कुल सही बात। जितनी जनरेशंस आ रही हैं उन पे इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और वो इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। सर, मेरे लिए तो सबसे महान, मैं तो रतन टाटा जी को रतन टाटा जी जो उन्होंने किया है देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, हम्बलनेस, उनकी हम्बलनेस देखिए रतन टाटा जी की। द वे ही बिहेव्स, द वे ही वॉक्स अराउंड, उनका तो विजन, और उनके बारे में तो हम लोग, रतन टाटा जी एक ऐसा एग्जांपल सेट कर गए जिसको हम कभी भी मैच करना ही बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उनको मैच कर सकते हैं। इवन ही इज लव्ड अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया उनको मानती है ना। तो ऐसे लीडर्स जो पिनेकल लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो एक मिसाल होते हैं। वो आपको केवल कंपनी में ही इंपैक्ट नहीं करते हैं या आपकी प्रेजेंट जॉब में इंपैक्ट नहीं करते हैं, वो आपको योर होल ऑफ द लाइफ दे इंपैक्ट यू। मेरे भी कुछ ऐसे सीनियर्स हैं, एक दो ही हैं जिनको मैं उस लेवल पे देखता हूं, और वो आज भी मैं जब कभी कहीं फंस जाता हूं तो मैं उन्हीं से बात करता हूं या उनको याद करता हूं उन्होंने क्या सिखाया था मेरे को। उनका, आप उनको उस लेवल तक फॉलो करते हैं, उस लेवल तक अडोर करते हैं, उस लेवल तक उनको आप प्यार करते हैं
कि आपको उनकी एक एक बात याद रहती है। बिल्कुल सही सर। उन्होंने कब क्या बोला था, हाँ। वो आपको याद रहता है। तो आप कुछ नाम लेना चाहेंगे? हाँ, मेरे एक सीनियर है योगेश चोपड़ा जी, मिस्टर योगेश चोपड़ा। उन्होंने मेरे को इतना इम्पैक्ट किया मेरी लाइफ में, मेरे को इतना सिखाया है कि मैं उनको आज भी कभी फंस जाऊं तो उनको फोन करता हूं, या कोशिश करता हूं कि उनसे मैं उनकी बातें याद करता हूं, उन्होंने कब क्या बोला था, तो अगर वो सिचुएशन में होते तो क्या करते। मिस्टर हैरी गेरेवाल है। मतलब ये लीडर्स वो हैं, वो सीनियर्स हैं जिन्होंने लाइफ भर के लिए आपको इम्पैक्ट किया है। और हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा डिफिकल्ट लेवल है, बट कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि लोग भी हमारे को उस लेवल पे देखें। आई थिंक अगर आप एक अपने करियर स्पैन में बहुत ऑर्गेनाइज होके चलते हैं, है ना, हम बार बार बोलते हैं अपना एक विजन रखें, अपना एक गोल रखें, गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हुए चलेंगे तो शायद आप उस लेवल तक पहुंच भी सकते। इस लेवल में तो परीक्षित आपका गोल, आप सेल्फलेस हो जाते हो। आपका काम, आप रिजल्ट की तरफ देखते नहीं हो, आप देखते हो कि मैंने क्या इम्पैक्ट डालना है लोगों की जिंदगी में, मैं क्या करूं ऐसा जिससे लोग भी कुछ सीखें। So this is the level pinnacle. So all right, so this is something that everyone, each one of us should dream about becoming pinnacle in life. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने करियर में उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर दुनिया आपको नीचे से ऊपर ऐसे देखे, तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और हमेशा प्रिंसिपल अपनी लाइफ में you need to add many principles to your life. So ये थे कुछ लीडरशिप्स के लेवल्स जो हमने गिरीश सर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए, एंड आई होप कि आप सभी के साथ टैली करते हैं। और अगर आप इनमें जेन्युइनली मेहनत करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो आप भी बहुत अच्छे अपने करियर स्पैन में आगे बढ़ सकते हैं। तो लीडरशिप एपिसोड्स को हम आज यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे और अपने नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे एक नया टॉपिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड। तब तक सुनते रहिए प्रैक्टिकल और देखते भी रहिए प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद एंड परीक्षित शर्मा। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन. Be a good leader in life. Great.